Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Poonam. Please subscribe my channel and press the bell icon for upcoming my latest video notification. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे HDFC बैंक मोरेटोरियम के बारे में। मोरेटोरियम क्या है? जैसे कि RBI ने 22 मई 2020 को ये अनाउंस किया है कि अगर आपका कोई भी लोन चल रहा है HDFC बैंक से, अगर आपका रिटेल लोन्स है, कार्ड आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है, कार्ड पे लोन्स है, तो ऐसे बहुत सारे लोन्स पे आप ये राहत ले सकते हैं। मोरेटोरियम क्या है? अगर आप कोई भी लोन चल रहा है बैंक से, आप उसकी जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं महीने का, इस कोविड-19 लॉकडाउन में अगर आपके पास पैसे नहीं हैं इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए, जहाँ पे बैंक ने आपको ये राहत दिया है कि अगले 3 महीने तक आप ईएमआई नहीं पे कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लेट फी नहीं लगेगा, ना ही आपका कोई सिबिल स्कोर खराब होगा। यहाँ पे आपको बैंक जो है अगले 3 महीनों के लिए इंटरेस्ट चार्ज लगाती है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मोरेटोरियम एप्लीकेशन और सारी चीज़ें मैंने बताई थी जब मार्च से लेकर मई तक का हमें मोरेटोरियम मिला था। बट अभी आरबीआई ने ये सेकेंड टाइम अनाउंस किया है कि और अगले हम 3 महीने के लिए ईएमआई में राहत ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन एलिजिबल है मोरेटोरियम के लिए। वो सभी लोन अकाउंट होल्डर एलिजिबल हैं अगर वो अपना ईएमआई नहीं पे करना चाहते हैं, डिफर करना चाहते हैं अगले 3 महीनों के लिए, तो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर हम लोन इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते हैं तो क्या होगा। यस, अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते हैं अगले 3 महीनों के लिए, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो इंटरेस्ट चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा वो मैं आपको एंड वीडियो में बताऊंगी, और क्रेडिट कार्ड पे भी कैसे चार्ज लगेगा वो भी मैं आपको कवर करूंगी एंड ऑफ द वीडियो में। आइए हम HDFC के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, जहाँ पे हम इसके टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेते हैं कि क्या है और इसको कैसे अप्लाई करना है। ये मैंने ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया है। यहाँ पे आप फ्रंट स्क्रीन पे ही देख सकते हैं, यहाँ पे है फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड लोन मोरेटोरियम फॉर जून टू अगस्त 20। इस पे क्लिक कर लें। FAQs हैं, आप एक बार अप्लाई करने से पहले इसको ज़रूर गो थ्रू कर लें। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर अब मैंने पहले भी अप्लाई किया है मोरेटोरियम के लिए, क्या वो फिर से एलिजिबल है? यस, अगर आपने पहले भी अप्लाई किया था मार्च से लेकर मई तक, अगर वो आपको फिर से अगले 3 महीने के लिए मोरेटोरियम अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। और इसको ऐसा नहीं है कि आपने पहले अप्लाई किया था तो अभी अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो सेकेंड टाइम मोरेटोरियम आया है, इसके लिए आपको फिर से ये वेबसाइट पे आके अप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन आप एलिजिबल रहेंगे मोरेटोरियम के लिए। अगर आपने आपकी इंस्टॉलमेंट डेट से 5 दिन पहले अगर अप्लाई किया है, तो ही जाके आपका वो एप्लीकेशन जो है वो रिक्वेस्ट लिया जाएगा। अगर आपने 2 दिन 3 दिन पहले लिया है, रिक्वेस्ट किया है, जहाँ पे आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो डिडक्ट होगी आपके इंस्टॉलमेंट डेट के दिन। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो वो डिडक्ट हो जाएगा। बट अगर आपने एप्लीकेशन उसके पहले ही दिया है तो अगले 5 वर्किंग डेज में बैंक उसको रिफंड कर देगी। आइए हम बात करते हैं कि अगर आप एक NRI लोन अकाउंट होल्डर हैं, आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने ये लोन जो है वो इंडिया में प्रोसेस किया है और अभी आप अगर अब्रॉड में रहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक मेल ड्रॉप करना होगा। ये जो मेल करना होगा आपको, ये loansupport@hdfcbank.com वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको मेल ड्रॉप करना पड़ेगा। मेल आपका जो फॉर्मेट होगा वो सब्जेक्ट लाइन में आपको एप्लीकेशन फॉर EMI मोरेटोरियम, सब्जेक्ट लाइन में आपको ये इतना ही रखना है। उसके बाद आपको लोन अकाउंट नंबर इंटर करना है और आपको ये मैसेज लिखना है, आई विश टू डिफर माई अनपेड EMIs फॉलिंग ड्यू बिटवीन 1 जून से लेकर। तो ये फॉर्मेट में आपको मेल जो है वो ड्रॉप करना है इस ID पे। और मुझे लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस आए थे, कुछ लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था बट उनका एप्लीकेशन नहीं हो पा रहा था प्रॉपर। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, आपका एप्लीकेशन नहीं हुआ है सक्सेसफुली सबमिट, तो यहाँ पे ये सेम प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। या तो आप ईमेल कर सकते हैं इस सेम ईमेल आईडी पे जो मैंने NRI के लिए अभी बताया है। अगर आप मेल नहीं करना चाहते हैं आप इसे नियर बाय ब्रांच में विजिट करके भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही वेज हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ईमेल
के थ्रू अगर आप ये ऑप्शन एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर कुछ एरर वगैरह आ रहा है, आपके पास जो डिटेल्स है लोन अकाउंट नंबर वो सब मिसमैच बता रहा है, तो ये सारे एरर के लिए आप बैंक को मेल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आपके अलग-अलग लोन है, बहुत सारे मल्टीपल लोन्स चल रहे हैं बैंक के साथ, तो इस केस में आपको क्या करना होगा? सो आपको हर एक लोन के लिए आपको अलग-अलग एप्लीकेशन करना पड़ेगा। सो जैसे कि मैंने बताया कि बैंक जैसे ही लिंक यहाँ पे दे देंगी एप्लीकेशन के लिए, तो आपको हर एक लोन के लिए अलग-अलग एप्लीकेशन करना होगा। हर एक लोन के लिए आपको वो डिटेल्स फिल करके सबमिट करना होगा, तो आप हर एक लोन पे आपका मोरेटोरियम अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड के लिए लास्ट जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि अगर आप कार्ड पे आपकी जो कार्ड की आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है या फिर आपने ऑटो पे रखा हुआ है, लोन का ऑटो पे इंस्टॉलमेंट है, तो आपको नेट बैंकिंग लॉगिन करके इसे जो ऑटो पे रजिस्टर किया है उसको आपको डिसेबल करना होगा। और अगर आपके कार्ड पे आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है, तो वो आपको नहीं पे करना होगा, आपको निल पेमेंट करना है, कोई भी पेमेंट नहीं करना है। अगर आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करेंगे तो वहाँ पे आपको चार्जेस लगेगा, इंटरेस्ट प्लस प्लस फाइनेंस चार्जेस आपको लगेंगे। तो अगर आपको मोरेटोरियम के लिए अप्लाई करना है, तो आप कोई चार्जेस, कोई पेमेंट ना करें क्रेडिट कार्ड का, तो आप इसके लिए सो बैंक जो है वो ऑटोमेटिकली एज्यूम करेगी कि आपने मोरेटोरियम के लिए अप्लाई किया है। सो अभी ये क्वेश्चन आता है कि अगर किसी ने लास्ट 3 मंथ्स के लिए अप्लाई नहीं किया है और वो अभी अप्लाई कर सकते हैं। यस, अगर आपने पिछले 3 महीने के लिए नहीं अप्लाई किया है, तो अगर अभी आप फ्यूचर में 3 महीने के लिए या फिर आपको 2 महीने के लिए ही अप्लाई करना है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको जून का नहीं चाहिए, जुलाई अगस्त का चाहिए, तो आप जुलाई के आपकी जो इंस्टॉलमेंट डेट है उसके 5 दिन पहले ही आप ये एप्लीकेशन कर लें और आपका जो ईएमआई है वो डिफर हो जाएगा। देंगे चार्जेस की, तो क्रेडिट कार्ड में अगर आप कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, सो अगर आप वो पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको कितना चार्जेस लगेगा। सो चार्जेस अगर आप देखते हैं जहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे आपको 3.49% आपका जो आउटस्टैंडिंग होगा उस पे चार्जेस लगेगा। और ये जो सारे पेमेंट्स आपने कार्ड पे अभी रखे हैं पिछले 6 महीने से, वो आपको पे करना होगा 31 अगस्त के बाद। यानी सितंबर मंथ में आपको ये सारे जो आउटस्टैंडिंग आपके कार्ड पे है वो पे करने पड़ेंगे। और अगर आपका कोई दूसरा लोन्स वगैरह है, जैसे कार लोन, पर्सनल लोन और ऐसे बहुत सारे लोन्स हैं, प्रॉपर्टी लोन, तो ये सारे लोन्स पे अगर आपने नहीं पे किया है पिछले 6 महीनों के लिए, तो यहाँ पे बैंक आपको दो ऑप्शंस देगी। या तो आपका जो टेन्योर है वो इंक्रीज हो जाएगा, या फिर आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे एफएक्यूज में बैंक ने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर आपका कार लोन बैंक के साथ चल रहा है, अगर आप पे नहीं करते हैं तो किस तरह से आपको चार्जेस लगेगा। इलस्ट्रेशन दिया गया है, कार लोन का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आपका कार लोन चल रहा है बैंक के साथ, वो 8 लाख का आपका कार लोन है, रिमेनिंग टेन्योर आपका 36 मंथ्स का है, आपका जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो 7 मई 2023 का है। ओके, अगर आपने 3 मंथ्स का मोरिटोरियम अप्लाई किया है, तो आपका जो मोरिटोरियम इंक्रीज होगा वो जून 20, अगर आपने ये 3 महीने के लिए लिया है, जून जुलाई अगस्त के लिए, तो आपको जो एडिशनल चार्जेस पे करने होंगे वो समवेयर अराउंड आपका 25,500 पे करना होगा। और ये डिपेंड करता है कि आपने किस इंटरेस्ट रेट से लिया है। सो आपका जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट है उसके ऊपर ये कैलकुलेट किया जाएगा और आपके ये प्रिंसिपल अमाउंट पे ऐड हो जाएगा। सो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैंक ने दो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है लोन्स पे कि कैसे हम लगाएंगे। सेम वे अगर आपका पर्सनल लोन है 4 लाख का है, रिमेनिंग 48 मंथ्स आपने इंस्टॉलमेंट लिया है, तो किस तरह से चार्जेस है। तो एक बार अप्लाई करने से पहले ये एफएक्यूज भी गो थ्रू कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि लिंक अभी तक बैंक ने दिया नहीं है वेबसाइट पे, तो 1-2 दिन में जैसे ही आ जाएगा, यहाँ से अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप डिफर करना चाहते हैं, आपकी ईएमआई नहीं पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं। और डोंट वरी, अगर आपका इंस्टॉलमेंट अगर इस महीने में चला भी गया है और आपने पहले ही एप्लीकेशन किया है, सो अगले 5 दिन के अंदर ही आपको ये रिफंड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अदर बैंक की मोरिटोरियम और ना भूलें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।